हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो यार आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। आप आयुष काउंसलिंग का इंतजार कर रहे होगे। नीट के एग्जाम ओवर हो चुका है। पहला रिजल्ट का इंतजार और जो एग्जाम और रिजल्ट के बीच का जो इंतजार होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। अब इसी के बीच में हमारे नंबर 615 के ऊपर तो आए ही नहीं है ना, या नियर अबाउट ऐसा भी नहीं कि हमको जैसे तैसे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। इसलिए हम किस जुगाड़ में है, आयुष काउंसलिंग के। मुझे बीएमएस का एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक डिटेल्ड में एनालिसिस करके एक पीडीएफ लाया हूं। भाई साहब ये वाली पीडीएफ कहीं नहीं मिलेगी, और ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स इस डेटा को देखेंगे, कंटेंट को देखेंगे, वो भी इस पे टॉपिक्स बनाना शुरू कर देंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम राउंड वाइज। जैसे एमसीसी का डेटा राउंड वाइज दिया था, वैसे डबल ट्रिपल सी का डेटा राउंड वाइज। सिर्फ आज बीएमएस की बात करूंगा, ऐसे ही बीएचएमएस की करूंगा, और इसी तरह से बीयूएमएस का भी एक बहुत अच्छा सा पीडीएफ लेके आऊंगा। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है डबल ट्रिपल सी। जब हम बीएमएस में गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, मतलब हम ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग की बात करेंगे, तो डबल ट्रिपल सी की बात करते हैं। और अगर इसका जो सोर्स मैंने लिया है वो डेटा का यही सोर्स है। यहाँ पे आप मेनली आप जैसे जाएंगे यूजी सेक्शन पे आप चले जाओ। यूजी में आप जाएंगे तो यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, फाइनल लिस्ट ऑफ यूजी बीएमएस एडमिटेड कैंडिडेट्स। तो इसमें दो तरह का डेटा है, इस चीज को मैं क्लियर कर दूं। अभी जो मैं डेटा दे रहा हूं वो एडमिटेड कैंडिडेट की कट ऑफ्स का डेटा है, ये अलॉटेड कैंडिडेट का नहीं है। अलॉट ज्यादा हुए होंगे, उसमें से कुछ एडमिट होते हैं, कुछ नॉट रिपोर्टेड हो जाते हैं। राइट, समझ गए बात को। इसलिए देखते हैं पीडीएफ में। पीडीएफ यार बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा वाला पीडीएफ कहीं नहीं मिलेगा बाबू, समझ गए। तो ये पीडीएफ बहुत बढ़िया है, रैंक लिखी हुई है, ऑल इंडिया रैंक भी है, मार्क्स भी लिखे हैं, कैटेगरी भी लिखी है, और बीएमएस का है, सिर्फ बीएमएस का। ऐसा ही बीएचएमएस का देंगे, समझ गए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अगर आयुष काउंसलिंग करनी है। और ये वाला पीडीएफ भी हम दे देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो जाकर डाउनलोड मारो, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से आरएनडी कर लो, सब पता चल जाएगा। कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि आयुर्वेदिक कॉलेज कितने पे मिलेगा, वो हम बता देते हैं। फिर किसी स्पेसिफिक कॉलेज की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक चाहिए होगी तो अपकमिंग वीडियोस में हम वो भी आपको देंगे। अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट के लिए, अलॉटेड कैटेगरी जनरल है, राउंड 1 में 536 तक मिला था, रैंक थी 74,831। अगर हम ओपन कैटेगरी में राउंड 2 में चले जाएंगे तो ये 79,427 तक अलॉटमेंट हमको राउंड 2 में मिली थी। अगर हम यही राउंड 3 में जाएंगे थोड़ा सा, तो राउंड 3 में 85,486 रैंक तक मिला था, 525 मार्क्स थे। मतलब 525 वाले एकदम सेफ स्कोर पे हैं, मॉपअप राउंड तक अलॉटमेंट मिल जाएगी। ये एडमिटेड का डेटा है। इसके बाद भी बहुत सारे बच्चों के अलॉट हुआ होगा, बट वो एडमिट नहीं हुए क्योंकि उनको कॉलेज बढ़िया वाला नहीं मिला होगा, समझ गए। इसके बाद आप बीएचएस में आ जाओ, राउंड 4 का डबल ट्रिपल सी वाले में। राउंड 4 पे ओपन वाले कैटेगरी वाले बच्चे को यहाँ पर जो रैंक है 88,832 और मार्क्स है 521, मतलब 521 तक भी आ गया। कट ऑफ थोड़ा सा डाउन हुआ, नियर अबाउट लाख रैंक जा रहे हैं। अगर ओबीसी का यहाँ पे देखोगे 90,000 तक मिला हुआ है, समझ गए। अगर ओबीसी का आप यहाँ पर देखोगे 88,000 तक मिला हुआ राउंड 3 में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा यार, कैटेगरी वाइज दे रखा है। ये राउंड 5 का डेटा है, डबल ट्रिपल सी का एडमिटेड स्टूडेंट का डेटा है। जनरल वाले के लिए 516 मार्क्स के आसपास चाहिए होंगे, रैंक थी 93,240। तो हम रैंक पे ना बात करके मार्क्स पे ही बात कर लेते हैं। जनरल के लिए 516, ईडब्ल्यूएस के लिए 513, ओबीसी के लिए 518, एससी के लिए 392, एसटी के लिए 331। इनका सेफर स्कोर क्या रहेगा सर, एक्सपेक्टेड क्या आप कह सकते हो। कॉलेज तो भाई साहब आपके अलॉट होंगे महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इधर और आंध्र प्रदेश। इधर जो नीचे के कॉलेज हैं ये आपको इस स्कोरिंग के बीच में मिलेंगे। जनरल के लिए मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई अगर 500 से 505 के बीच में है। ईडब्ल्यूएस के लिए हम एक्सपेक्ट करेंगे अगर 502 503 है। ओबीसी के लिए हम 505 तक एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। एससी के लिए 390 मार्क्स है ना, 390 से 400 के बीच में।
एसटी के लिए 300 मार्क्स तक। ये कट ऑफ गिराई क्यों है उसका रीजन बता दूं। एमबीबीएस कॉलेज की सीट्स बढ़ेंगी, डे बाय डे आयुर्वेदा का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, नो डाउट, और आयुर्वेदा की कट ऑफ्स भी एक्सटेंड करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। रीजन इज दैट क्योंकि आयुर्वेदा का बच्चा बीडीएस में कभी शिफ्ट हो जाता है, कभी एमबीबीएस में शिफ्ट हो जाता है, कभी ड्रॉप कर जाता है, तो ये डाइवर्जिंग ऑडियंस है, इसलिए कट ऑफ्स इनकी डे बाय डे एक्सटेंड करती रहती है। वीडियो आज की यहीं तक, और ये वाली पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है, एडमिटेड वाला डेटा देखना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है टेलीग्राम ग्रुप का, और जाकर डाउनलोड करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, अपडेट, डेटा रिसर्च के साथ में। बाय बाय।